आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू को और इफ़ेक्ट मेन्यू में सीखेंगे डिस्टॉर्ट को। तो 18 नंबर पे है, तो यहाँ पर जैसे कि डिस्टॉर्ट है और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इफ़ेक्ट मेन्यू में। और इफ़ेक्ट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक से नीचे डिस्टॉर्ट है। और डिस्टॉर्ट में भी इसी तरह डिफ्यूज़ ग्लो है, ग्लास है और सीन रिपल है। तो इन तीनों को हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये तीनों कैसे वर्किंग करते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आके डिस्टॉर्ट पिक्सल है। तो अब जैसे कि डिस्टॉर्ट है, डिस्टॉर्ट के अंदर ये तीन हैं, डिफ्यूज़ ग्लो है, ग्लास है और सीन रिपल है। और इसी तरह पिक्सलेट है तो कलर हाफ टोन है, क्रिस्टलाइज है और मिजी टेंड है और पॉइंट लाइज है। तो इनको हम सेपरेट सेपरेट देखेंगे। डिस्टॉर्ट के अलहदा इफ़ेक्ट को अप्लाई करेंगे, इसी तरह पिक्सलेट के अलहदा अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और आने के बाद यहाँ पर जैसे कि ये पिक्चर है, तो पिक्चर पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होंगे और इनका इफ़ेक्ट क्या है। तो मैं इसको एक डुप्लिकेट कॉपी कर लेता हूँ। आल्ट के साथ मैंने इसकी डुप्लिकेट कॉपी कर दी है। डुप्लिकेट कॉपी करने के बाद दोबारा से मैं इफ़ेक्ट मेन्यू में जाऊँगा और इफ़ेक्ट मेन्यू में यहाँ पर डिस्टॉर्ट है। अब मैं डिस्टॉर्ट को सिलेक्ट कर दूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिफ्यूज़ ग्लो है, ग्लास है और सीन रिपल है। तो मैं इसे ओपन करूँगा तो ये तीनों उस वहाँ पर शो होंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि डिफ्यूज़ ग्लो है, ग्लास है और सीन रिपल है। तो ये तीनों कहाँ पर हैं? डिस्टॉर्ट में हैं। तो ये तीनों की तीनों यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं इसके साइज़ को छोटा कर देता हूँ। इसे मैं ज़ूम आउट कर दूँ तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पे जैसे कि प्लस है, तो प्लस पे ये है कि जैसे जैसे प्लस करते जाएंगे तो ये ज़ूम इन होता जाएगा और माइनस पे करेंगे तो ये ज़ूम आउट होता जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखें कि यहाँ पे 100% है और इसे हम फिट ऑन स्क्रीन कर दें या 100% कर दें तो ये फिट हो जाएगी। अब जैसे कि मैं यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन कर दूँ तो ये देखें ये ऐसे शो होगा। मैं इसे और जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो मैं इस पर क्लिक करता जाऊँ तो ये ज़ूम आउट होगा। अब इस पे अप्लाई करना है। जैसे कि डिफ्यूज़ ग्लास है तो मैंने ग्लो को इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस पे अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर जैसा कि ग्लास है तो ग्लास पे क्लिक करेंगे तो ये इस पे ग्लास इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरह और सीन रिपल है तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसका इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डिफ्यूज़ ग्लो है तो इसी के रिलेटेड यहाँ पर ये सेटिंग्स हैं। अगर यहाँ से ड्राई ब्रश हम सेलेक्ट करें तो ये ड्राई ब्रश के रिलेटेड आ जाते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ से ग्लास पे क्लिक कर दें तो ग्लास उसके रिलेटेड आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आकर दोबारा से स्विमी पे क्लिक करें तो ये इफ़ेक्ट आ जाएगा। यहाँ से ये डिफरेंट इफ़ेक्ट हैं जो कि यहाँ पे जब हम गैलरी इफ़ेक्ट से ओपन करते हैं तो ये सारे शो होते हैं। तो इसी तरह जैसे कि मैंने अभी इस पर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आ जाऊँ तो ये इफ़ेक्ट गैलरी पे अप्लाई करें तब भी ये सारे शो होंगे। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर दोबारा से डिस्टॉर्ट इफ़ेक्ट पे आकर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तब भी ये शो होंगे। अब यहाँ पर जैसे कि आर्टिस्टिक है, ब्रश स्ट्रोक्स है, डिस्टॉर्ट है और डिस्टॉर्ट में ये तीन हैं। इसी तरह स्केच है, स्लाइज है और टेक्सचर है। तो इनमें जैसे ओपन करेंगे तो इसी के रिलेटेड ये इफ़ेक्ट आएंगे। अब स्लाइज है तो स्लाइज में जैसे कि ये स्लाइज है तो इसमें एक है, इसे मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। और टेक्सचर में देखें, टेक्सचर में 6 हैं। इसी तरह यहाँ पर जैसे कि ये ओसिन डिफ्यूज़ ग्लो है, इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं यहाँ से ग्रेनियस। और इसी तरह ग्लो अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें। जैसा कि यहाँ पे मैं इसे इंक्रीज़ कर दूँ या डिक्रीज़ कर दूं तो ये इसका इफेक्ट ये आ जाएगा। अब ये देखें कि इसके ऊपर यहाँ पर ये आ गया है, ये वाइट वाइट जैसा कि टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इसको ज़्यादा कर दूं तो ये मज़ीद इसे ज़्यादा कर देता हूँ। ज़्यादा करने के बाद इसी तरह ग्लो अमाउंट है तो ग्लो अमाउंट करने के बाद ये देखें
इसमें शार्पनेस आ गई है और इसको स्मूथ करना चाहें तो स्मूथ भी कर सकते हैं। और यहाँ से क्लियर अमाउंट है तो इसे हम क्लियर करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, और जिस तरह का इफेक्ट हमें चाहिए उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ग्लास पे क्लिक कर देता हूँ। ग्लास पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इफ़ेक्ट आ जाएगा। अब मैं यहाँ से इस ग्लास को हाइड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, और मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये ग्लास इसका इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जैसे कि टेक्सचर है, तो टेक्सचर को यहाँ से हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ब्लॉक्स है, कैनवस है, फोरेस्टेड है, ट्रे लेंस है, तो इनको भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्केलिंग है, स्केलिंग को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इन्वर्ट करना चाहें तो इन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्ट ये चेंज होगा। जैसा कि यहाँ पे ये साइड आ रही है, ये चेंज होकर इस साइड पे आ जाएगी, तो ये देखें ये इस तरह चेंजिंग इसके अंदर आएगी। तो इसको अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखें कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे इफेक्ट शो हो रहे हैं, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएंगे। मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हाइड हो जाएंगे और मैं इसको दोबारा इसको शो कर देता हूँ। शो करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे इसे अब सेव करता हूँ। यहाँ पे ये अप्लाई हो गया है। अप्लाई करने के बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये इस पर अप्लाई हो गया है। अब मैं इस पिक्चर को यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे ये है, तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। लाने के बाद इसको मैंने पेन टूल के साथ क्रॉप किया है, और मैं दोबारा से इफ़ेक्ट मेन्यू में आकर ये पिक्सेलेट पे क्लिक कर देता हूँ। अब पिक्सेलेट में 4 हैं, जैसे कि कलर, हाफ टोन है, क्रिस्टलाइज है, म्यूजिएंट है और पॉइंटलाइज है। तो इनको वन बाय वन क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं किसी एक पे भी क्लिक करूं तो जैसे कि डिस्टॉर्ट में इफ़ेक्ट है, इसी तरह यहाँ पर भी इफ़ेक्ट होंगे। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि कलर हाफ टोन है, तो इसी के रिलेटेड मैक्स रेडियस है, और यहाँ से इसके रेडियस को हम इंक्रीज़ करना चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे 10 कर देता हूँ या 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ पे इस पर अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कि ऐड है, ऐड को ही अप्लाई करके ओके कर देते हैं। तो ये देखें, ये इस पर पिक्सेलेट में हाफ कलर हाफ टोन अप्लाई हो गया है। मैं इसे साइड पे कर देता हूँ। दोबारा से मैं इसको यहाँ से आल्ट के साथ कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद अब दोबारा से यहाँ पर आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे पिक्सेलेट पे क्लिक करते हैं। कलर हाफ टोन में यहाँ से अगर इसे मैं 20 कर देता हूँ। 20 करने के बाद यहाँ पे चैनल है तो 10 ऐड है। इसी तरह 2 पे 162 है, और 3 पे 90 है, और 4 पे 45 है। तो यहाँ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेडियस को चेंज करके यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके कर दिया तो यहाँ पे ये देखें कि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, रेडियस ज़्यादा हो गए हैं, और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे डॉट्स सर्कल नज़र आ रहे हैं ये भी इनमें इजाफा हो गया है। मैं इनको साइड पे करके दोबारा से यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, या मैं इसे डिलीट करके इस पे अप्लाई कर देता हूँ। इस पे अप्लाई करने से पहले मैं इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इसकी डुप्लिकेट कॉपी लेता हूँ। लेने के बाद यहाँ पर इफ़ेक्ट मेन्यू में और पिक्सेलेट पे कलर हाफ टोन पे क्लिक कर दें, और यहाँ से 20 है तो मैं इसको 20 पे अप्लाई करके देखूँ तो ये इस तरह शो होगा। मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। जेड करने के बाद दोबारा से इफेक्ट में जाएंगे और पिक्सेलेट पे क्लिक करके कलर हाफ टोन पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसे दोबारा से ऐड करके ओके कर देता हूँ। तो इस तरह आप कलर हाफ टोन को यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल जेड कर दूँगा। जेड करने के बाद इसी में यहाँ पर जैसे कि पिक्सेलेट है और क्रिस्टलाइज है, तो मैं इसको अप्लाई करूं तो मैं यहाँ से माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये जूम आउट हो जाएगा। जैसे जैसे माइनस पे क्लिक करेंगे ये जूम आउट होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जैसे कि 33.3% है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके रिलेटेड यहाँ पे परसेंटेज है। जैसे कि मैं 100 करता हूँ तो ये ऐसे शो होगा। अगर मैं यहाँ से 50 कर दूँ तो ये ऐसे शो होगा। मैं इसे मज़ीद 33 पे क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे इसको हम मूव करना चाहें, जैसे जैसे मूवमेंट इसकी चेंज करेंगे, जैसे ये
तो यहाँ से चेंज होगा। इसी तरह सेल का साइज़ है, तो साइज़ हम इसे इंक्रीज़ करें, जैसे कि मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ तो ये देखें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं दोबारा से यहाँ पर लाकर इसे रख देता हूँ। रखने के बाद थोड़ा सा हम मज़ीद इसे 10 पे ही लाकर रख देते हैं। अगर मैनुअली हम यहाँ से करना चाहें तो तब भी मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं करने के बाद यहाँ पे चेंजेस करने के बाद ओके कर देंगे तो ये इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें कि जैसे कि ग्लास डिफ्यूज़ है, ग्लास इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई किया था, तो अभी यहाँ पे इस पर कलर हाफ टोन में ही अप्लाई कर दिया है। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। डुप्लीकेट कॉपी लेने के बाद दोबारा से इफेक्ट में जाएंगे, पिक्सेलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस पे म्यूजियम पे क्लिक करते हैं तो इसको ये इफ़ेक्ट आ जाएगा। मैं इसे माइनस कर देता हूँ यहाँ से। इसकी टाइप है तो टाइप को सिलेक्ट करें, तो जैसे कि फाइन डॉट्स है और मीडियम डॉट्स करें तो मीडियम डॉट्स इस पे अप्लाई हो जाएगा। ग्रैंड डॉट्स अप्लाई करें तो ग्रैंड डॉट्स, और यहाँ पे जो इफ़ेक्ट आप अप्लाई करते जाएंगे उस पर ये अप्लाई होता जाएगा। अब जैसे जैसे मैं इनको वन बाय वन अप्लाई करूँ, ये देखें तो इस पर ये आ गया। इसी तरह शॉर्ट स्ट्रोक्स है तो इस पर क्लिक कर दिया, मीडियम स्ट्रोक है और लॉन्ग स्ट्रोक है। अब जैसे कि फ़ाइन डॉट्स थे तो मैं फ़ाइन डॉट्स को करके अप्लाई करके बाकी चीज़ें इसी तरह ही हैं। जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज, इसको हम कैसे देखना चाहते हैं, जूम इन आउट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके कर दिया और इस पर ये अप्लाई हो जाएगा। अब दोबारा से यहाँ पर लाकर इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं और इस यहाँ से इफेक्ट में जाके पिक्सेलेट में और पॉइंट लाइज पे क्लिक कर लेते हैं। अब मैं इसे भी जूम आउट कर दूँ। जूम आउट करने के बाद जैसे ही मैंने पॉइंट लाइज पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसको ओके करेंगे तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप इफ़ेक्ट को अप्लाई करें। तो जैसे आपको अपनी इमेज चाहिए हो तो आप उस पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई करके बना सकते हैं। तो इसमें के बाद यहाँ पे ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद यहाँ पे ये देखें कि ये डिस्टॉर्ट और फ्लैट पिक्सेलेट को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद 20 पे है, स्केच है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।